जर्मनी में जन्मे और ज़्यादातर समय अमेरिका में गुजारने वाले भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने दुनिया को विज्ञान के विशेष सिद्धांतों से परिचित कराया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी में एक साधारण से यहूदी परिवार में हुआ था। जन्म के 3 साल बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, जिस कारण उन्हें 3 साल की उम्र तक मंदबुद्धि माना जाता था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन और चाचा जैकब आइंस्टीन ने देखा कि उनका मन बालसुलभ शैतानियों में नहीं लगता था और स्कूल का अनुशासित माहौल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके चाचा ने अल्बर्ट को गणित पढ़ाना शुरू किया। तब उनकी रुचि गणित में बढ़ती गई और उन्हें गणित विषय बहुत प्रिय लगने लगा, जबकि खिलौनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया तो उन्हें बहुत पसंद आया। कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में रहती थी। ये नोटिस करते करते उन्होंने अपने पिता से भी इसके विषय में कई सवाल पूछे। आइंस्टीन के पिता को काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, इसलिए आइंस्टीन भी अपने पिता के साथ घूमते रहते थे। आइंस्टीन की माताजी को संगीत का अच्छा ज्ञान था और वे उन्हें संगीत सिखाने लगी, इसलिए संगीत और गणित आइंस्टीन के दो प्रिय विषय बन गए। वर्ष 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को यंत्र बनाने वाली एक स्विस कंपनी में नौकरी मिल गई। इस दौरान उन्हें साइंस के क्षेत्र में शोध और प्रयोग करने का मौका मिला। 1912 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर काम किया। 1914 में वे बर्लिन में बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुए। वर्ष 1919 में जब ब्रिटेन में सूर्य ग्रहण लगा तो आइंस्टीन ने अपने प्रकाश संबंधी सिद्धांत को साबित कर दिया, पर इतनी लोकप्रियता जर्मनी के गले नहीं उतरी और 1920 में जब वे बर्लिन में व्याख्यान देने आए तो उनके विरोध में भारी प्रदर्शन हुए। यहूदी भावनाएं भड़कने लगीं। विरोध होने के बावजूद भी आइंस्टीन अपने विचारों से नहीं हिले। कई देशों में आइंस्टीन को आमंत्रित किया गया। उन्होंने यूरोप के कई देशों में भाषण दिए। उन्हें हर जगह से प्यार और सम्मान मिलता रहा। आइंस्टीन चीन भी गए। वे अपने काम में इस कदर मशगूल थे कि दिसंबर 1922 में जब आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ लेने के लिए स्वीडन बुलाया गया तो वे वहां भी नहीं पहुंच सके। आइंस्टीन के अनेकों अनोखे सिद्धांतों के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कार, पदकों और सम्मानों से नवाजा गया। 1929 में प्रशियन अकादमी ने उनकी संयुक्त फील्ड थ्योरी को प्रकाशित किया। जर्मनी में आइंस्टीन का कई बार अपमान भी हुआ था, फिर भी उन्हें जर्मनी से ही प्यार था। 1932 में आइंस्टीन जर्मनी से अमेरिका के लिए रवाना हुए। तभी हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हथिया ली। ऐसे में आइंस्टीन ने जर्मनी आने का इरादा ही छोड़ दिया। उन्हीं दिनों डेनमार्क के परमाणु वैज्ञानिक नील्स बोर ने आइंस्टीन को सूचना दी कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री लीसे मेटनर ने यूरेनियम के परमाणु को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। इससे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा से बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा की गई है। बोर को लगा कि अगर यूरेनियम के परमाणु को नियंत्रित रूप से तोड़ने में सफलता पा ली गई तो बहुत बड़ी तादाद में ऊर्जा पैदा की जा सकेगी और हिटलर जैसा व्यक्ति इस ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकता है। आइंस्टीन इसके पीछे छिपी योजना को ताड़ गए और उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति से इस संबंध में बात की। इसके बाद अमेरिका में भी मैनहट्टन परियोजना के नाम से शोध शुरू हुआ और परमाणु बम बना। एक बार की बात है, आइंस्टीन नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने आए, पर नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। आइंस्टीन की पत्नी ने समझा कि वे शायद बीमार हैं या उनका नाश्ता करने का मन नहीं है। पत्नी ने उनका हाल पूछा, लेकिन आइंस्टीन बोले, उन्हें एक गजब का ख्याल सूझा है। काफी देर तक विचारों में खोए रहने के बाद वे वायलिन बजाने लगे। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। वायलिन बजाना और बीच-बीच में लिखना काफी देर तक जारी रहा और फिर वे अपने स्टडी रूम में चले गए। हफ्ते भर तक बाहर नहीं आए। खाना उनके कमरे में ही जाता रहा। कभी आधा तो कभी पूरा खाना वापस आ जाता था। 7 दिन बाद जब वे कमरे से वापस आए तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। हाथ में 2 कागज के टुकड़े थे जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत लिखा था। सलाम है ऐसे व्यक्ति को और उनकी काम के प्रति रुचि को, जिनके कारण हम विज्ञान के क्षेत्र में आज आगे बढ़ सके हैं।